गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में। ये मेरी पहली क्लास होगी बीए बीएससी प्रथम वर्ष, जिसमें अनिवार्य हिंदी की। ठीक है, इससे पहले मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको एक क्लास में पद्य का कुछ अंश पढ़ाया था। उससे आगे आज अपन लेंगे व्याकरण का बिंदु। ठीक है, जानकारी के लिए बता दूं आपको, अनिवार्य जो हिंदी की क्लास होगी उसमें 50 अंकों की जो होगी वो व्याकरण होगी। तो सबसे पहले फोकस अपन व्याकरण पर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना केवल आपको यहाँ पर ही बल्कि कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी और काम आएगी, इसलिए पहले इसी पर फोकस करते हुए आज का अध्ययन जारी करते हैं। आज पढ़ेंगे बेटाओ, देखो तो दोस्तों आज पढ़ेंगे अपन शब्द निर्माण। ये आपके एक चैप्टर दे रखा है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो 4 प्रकार से होती है। 4 तरह से शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, कौन कौन से देख लेते हैं। एक उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय और तीसरा संधि और समास। तो देखा आपने दोस्तों, 4 प्रकार से शब्द बनते हैं हिंदी में। एक तो उपसर्ग लग करके, प्रत्यय लग करके, संधि से और समास से। ठीक है, उपसर्ग आप सभी जानते हो, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि जो मूल शब्द है उस मूल शब्द में जो पहले शब्द जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय मूल शब्द में पीछे वाक्यांश या शब्द जुड़ करके उसके अर्थ में बदलाव कर देते प्रत्यय। संधि 2 वर्णों के 2 अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और समास 2 शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। आज का अपना अध्ययन बिंदु यही होगा, समास। इस पे ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए समास। समास अगर बैठा हो इस शब्द के स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं सम धन आस, इसका मतलब हो गया सम्यक रूप से अच्छी तरीके से भली बाती। आस यानी बैठाना, आस यानी बैठाना। जब सम्यक रूप से भली बाती शब्दों को पास पास बिठा दिया जाता है वहाँ पर क्या होता है? समास होता है। अब शब्दों को 2 शब्द हो गए, उनके बीच में जो विभक्तियाँ होगी उनको तो क्या कर देंगे? उनका तो लोपीकरण हो जाएगा और दोनों शब्दों को पास पास बिठा दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? समास। परिभाषा देख लीजिए। समास का मतलब होता है संक्षिप्तकरण है, छोटा रूप, लघु रूप। ठीक है, तो परिभाषा देखो।
दो शब्दों के बीच की विभक्तियों का लोप कर उनका मेल कर दिया जाता है, दो शब्दों को मिला दिया जाता है, उन्हें समास कहते हैं। तो देखो, और इसकी शॉर्ट एंड स्वीट करना चाहो तो आप क्या, दो शब्द होंगे, दो शब्द के बीच में जो विभक्तियाँ होगी उनको हटा दिया जाएगा, और उन दोनों शब्दों को, दोनों शब्द कौन से, प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द, ठीक है ना, पहला पद या दूसरा पद, पूर्व पद या उत्तर पद। पूर्व पद को ही पहला पद कहते हैं, उत्तर पद को ही दूसरा पद कहते हैं। तो पहला पद या दूसरा पद, पूर्व पद या उत्तर पद, उनको मिला दिया जाता है और उनकी बीच की विभक्तियों को लोपीकरण कर दिया जाता है। वहाँ पर क्या होता है, समास होता है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल, जैसे राजकुमार राजा, राजा का कुमार यानी पुत्र, ठीक है ना, राजकुमार, ये हो गया इसका। और देखिए जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको और इसको क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। ये देखिए, ये बीच के पद या विभक्ति है, उनका लोप हो गया है। यहाँ पर भी देखो, राजा और कुमार का मेल कर दिया गया है और इसका लोप कर दिया गया है, इस प्रकार से, ठीक है। आगे देखिए, बिठा देता हूँ मैं इनको। समास के भेद, ठीक है ना, पदों की प्रधानता के आधार पर। तो आपने देखा, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। पदों की प्रधानता से मतलब बेटा हो यहाँ पर यह है कि पहला पद, दूसरा पद, दोनों पद या दोनों ही नहीं अन्य पद, ठीक है। तो 4 ही होते हैं। वैसे तो देखा जाए तो संस्कृत में भी 4 ही होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है ना। देखो कैसे, ठीक है। दूसरा, देखो 4 भेद होते हैं, ठीक है। पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, दोनों ही पद प्रधान और अन्य पद प्रधान। तो आपने देखा होगा कि पहला पद जो प्रधान होता है वो किस में होता है, ये हो गया अव्ययी भाव, ठीक है। दूसरा जो पद प्रधान होता है वो किसमें होता है, तत्पुरुष,
ठीक है। दोनों ही पद जिसमें प्रधान होते हैं वो कौन सा होता है? द्वंद्व समास। और अन्य ही पद प्रधान होता है वो कौन सा होता है? अव्ययीभाव। सॉरी, अव्ययीभाव तो लिख दिया ना अपन ने, बहुव्रीहि समास। समास। तो इस प्रकार से ये 4 टाइप हो जाते हैं, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व तीसरा, और चौथा। ये 4 ही होते हैं मेन। तो संस्कृत में भी ये 4 ही होते हैं जो काय के आधार पे माने जाते हैं? पदों की प्रधानता के आधार पर माने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला पद प्रधान अव्यय में होता है, दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष में होता है। लेकिन आप 2 समास और पढ़ते हो, एक क्रमधारी है और एक द्विगु। तो ये देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और 5वां भी पढ़ते हो क्रमधारी, और छठा भी पढ़ते हो द्विगु। बेटा ये इसके ही उपभेद होते हैं। क्यों? क्योंकि क्रमधारी में दूसरा पद प्रधान होता है, द्विगु में भी कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरे पद की प्रधानता के कारण ही तत्पुरुष के 2 उपभेद और होते हैं, क्रमधारी और द्विगु। मूल रूप से तो 4 ही होते हैं, बाकी अपन 6 पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि क्रमधारी और द्विगु भी होता है, जो किसका ही भेद होता है? तत्पुरुष का ही भेद होता है। अब आप ये उतार लीजिए एक बार, और इसके बाद अपन इन सभी 6 भेदों पर क्या करेंगे? एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, अब पढ़ते हैं इनके 6 के 6 जो भेद है, वो सारे के सारे एक एक करके अपन विस्तार से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, ठीक है। पहला, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। पहले इस शब्द को समझो। अव्यय, जो व्यय नहीं हो, जो खर्चे नहीं, जो बदलाव नहीं हो, जो परिवर्तित नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। यानी जिसमें बदलाव नहीं होगा, किससे? लिंग से, वचन से, कारक से, काल से, उन्हें अव्यय कहते हैं, या अविकारी भी कहते हैं इनको, ठीक है। तो लिंग से, वचन से, कारक से, काल से जिनमें बदलाव नहीं होता, वैसे कि वैसे रहता है, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, उन्हें अव्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे अव्यय बहुत सारे होते हैं। जैसे जब, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, ये जब, कल, ठीक है ना, ये सब अव्यय है, ठीक है। इनमें बदलाव नहीं होता, चाहे लिंगो, वचनों, किसी भी स्थिति में, ओके। इसके अलावा ये तो हो गया अव्यय। और
जिनको विकारी भी कहते हैं। और विकारी किन्हें कहते हैं? जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 विकारी होते हैं। जैसे इनमें क्या होता है, बदलाव हो जाता है। जैसे संज्ञा है लड़का, लड़का है, ठीक है, तो ये संज्ञा है, इसमें कौन सी जातिवाचक संज्ञा हो गई। इसमें लड़की बन सकती है और क्या भी बन सकता है, लड़का से क्या बन गया, लड़की, ठीक है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया। और इसके अलावा लड़का है तो लड़का का लड़के भी बन सकता है। एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, स्त्रीलिंग से क्या पुल्लिंग, पुल्लिंग से क्या बना सकते हैं, स्त्रीलिंग बना सकते हैं। चाहे कोई सा भी सर्वनाम हो, आप, आपसे आपने बना सकता हूँ, मैं आपकी बना सकता हूँ, ठीक है ना, या आपके बना सकता हूँ। तो इनमें बदलाव हो रहा है, इसलिए ये तो क्या है, ये सब चीज़ें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 टॉपिक है जिनमें बदलाव होता है। विशेषणों में भी जैसे मोटा, मोटी, ठीक है ना, ऐसे। और इसके अलावा क्रिया, क्रिया जैसे जाता, जाती, ठीक है ना, खाना, खाना, खाती, ठीक है ना, ऐसे इनमें बदलाव हो जाते हैं। तो इसलिए ये क्या है, क्या है, ये विकारी है। लेकिन विकारी वो होते हैं जिनमें क्या नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है, ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या बनी, इसमें पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है, ठीक है। इसमें पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। कभी कभी पहला पद उपसर्ग मूलक होता है या एक ही शब्द 2 बार आता है। 3 बातें बताई मैंने, पहला पद प्रधान होता है और पहला पद क्या होता है, अव्यय, ठीक है। और पहला पद कभी कभी क्या उपसर्ग भी होता है। और तीसरी बात मैंने बोली कि एक ही शब्द कितनी बार आएंगे, 2 बार, ठीक है। ये अब इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए आप। अव्यय, संस्कृत शब्दों में यथाशक्ति, यथाशक्ति, ठीक है। तो ये क्या है, ये अव्यय है। इसका जब विग्रह करेंगे, एक समास विग्रह करेंगे, तो यथा का के अनुसार बन जाता है। ये संज्ञा है कि वो पहले आ जाती है, तो क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार, ठीक है। और देखिए यथा कर्म, अभी संज्ञा पहले लिया हो, कर्म के अनुसार, ठीक है। और देखिए यथाशक्ति, यथा क्रम, यथा स्थान, यथा इच्छा, ठीक है, ये हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो ये अव्यय होता है, वो अव्यय पहले भी आ जाता है। पहले की, ये पहले तो आता ही है, पहले के स्थान पर बाद में भी दूसरे पद में भी आता है। जैसे इच्छा अनुसार,
इच्छानुसार। यहाँ पर दूसरे पद में आ गया इस अव्यय, तो इच्छा के अनुसार। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा मैंने क्या बोला था, कभी कभी पहला पद उपसर्ग मूलक होता है, वो भी देख लीजिए आप लोग। उपसर्ग मूलक कौन कौन से होते हैं देखिए। आजन्म, आजीवन, ये उपसर्ग है। आ, तो आ का मतलब तक होता है या पर्यंत, जन्म तक। विग्रह क्या हो जाएगा, जन्म तक या जन्म पर्यंत। आजीवन क्या हो जाएगा, जीवन पर्यंत, पर्यंत या फिर तक। ठीक है, दोनों चल जाएंगे। ठीक है, और देखो भरपेट, उपसर्ग बता रहा हूं मैं, ये भरपेट ये उपसर्ग है, पेट भरने तक। विग्रह क्या होगा, पेट भरने तक। ठीक है ना। भरपूर, पूरा भरने तक। ठीक है, ये उपसर्ग के बता दिए मैंने। आपाद मस्तक, आपाद मस्तक, मस्तक। आ यानी क्या होता है, तक। पाद यानी पैर से, मस्तक पैरों से लेके मस्तक तक। पैरों से लेकर मस्तक तक। ठीक है, ये हो गया। और क्या बताया था मैंने, तीसरी कंडीशन क्या बताई थी कि एक ही शब्द कितनी बार आएगा, 2 बार आवृत्ति होगी एक शब्द की। जैसे देखो कौन सा है, जैसे देखिए दिन, दिन, तो क्या हो जाएगा, प्रति दिन या हर दिन। ये समास विग्रह है या सामासिक पद है। ठीक है ना। जैसे पल पल, तो प्रतिपल, प्रतिपल या हर पल। क्षण क्षण, प्रतिक्षण या हर क्षण। ठीक है, ये हो जाएगा। हाथों हाथ, हाथों हाथ, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, समस्त पद है या सामासिक पद है, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, हाथ ही हाथ में। ठीक है मित्रों, उतार लीजिए आप इसको। और देखिए बीचों बीच, बीच ही बीच में या पूरे बीच में। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया अव्ययभाव समास। इसके आगे दूसरे पर चर्चा करते हैं अपन।
देखिए 2 नंबर बताया था मैंने तत्पुरुष, समास। परिभाषा देख लीजिए आप इसकी, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है या इसका दूसरा पद प्रधान होता है। तो देखो मित्रों, तत्पुरुष समास दूसरा जो भेद है, मैंने क्या बोला, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कर्ता वो संबोधन, यानी पहला और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट कारक को छोड़ देते हैं। 8 कारक होते हैं, पहला और लास्ट वाला कारक छोड़ करके शेष 6 जो कारक होते हैं उनकी विभक्तियों का प्रयोग होता है। ठीक है ना, ये इसकी परिभाषा हो गई। इस कारण 6 कारकों की विभक्तियों का प्रयोग होने के कारण कितने भेद हो गए? 6। कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष आदि, ऐसे 6 भेद हो जाते हैं। इनकी विस्तार से कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स।